नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, योगा मास्टर हूँ और मैं यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पर बात करते रहता हूँ। इसको मैं योगाहार कहता हूँ। योग शास्त्रों के अनुसार शरीर को कैसा आहार चाहिए उसके ऊपर बातें करते हैं। योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग वो समझ लेना बहुत जरूरी है। कुदरत के नियमों सबको लागू होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। बीमार हो या तंदुरुस्त हो, सबको शरीर के कुदरती जो नियम है वो समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो ये योगाहार का चार्ट है। इसमें शरीर सफाई और शरीर खुराक और सावधानी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको और कुछ ज्यादा संभाल रखने की जरूरत नहीं है। आप शरीर को सफाई कैसे रख पाओ, आप शरीर को सही खुराक कैसे दे सको, वो सारी बातें आपको समझ लेनी है। तो ये पूरा योगाहार का आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है। इसमें शरीर में आपको कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, कहाँ कचरा कैसी तरह बाहर निकालना है, आपके शरीर को खुराक कैसे चाहिए वो भी मैं यहाँ बताया हुआ है। अल्कलाइन खुराक चाहिए आपको, पकाया यानी कि एसिडिक खुराक कम खाना है, आपको चबा चबा के खाना है। शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक ताकत दे, दूसरा न्यूट्रिशन दे और तीसरा सही हमारे शरीर के कामदार बनाए। स्वाद भी आप जो खा रहे हैं उसके भी अपने काम है। स्वाद भी मीठी खाओगे तो कब करेगा, खट्टी ज्यादा खाओगे तो वायु प्रकृति बढ़ाता है तीनों टाइम पकाया खाने वाले को। और तीखी चीज जो है वो मुंह में सलाइवा लाती है, तीखी पित्त भी करती है। तो कब पित्त वायु ये स्वाद के कारण ही ज्यादा है। तो इससे हमको थोड़ा ध्यान रख के इसका प्रयोग करना चाहिए। जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है, उसको एक एक करके देख ले तो इससे उनको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जब भी टाइम मिले आप देखते रहिए। और साथ में हमारी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए और आप अपने मित्रों को भी मेरी बातें अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलिए। आप सबको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो जो एक्सपीरियंस हो रहा है एनडीएस योगा और आरोग्य जीवन यात्रा, हम करीब 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया और हम चला रहे हैं। और इससे पहले भी हमारे काफी वीडियो यूट्यूब पे थे ही। तो जो लोग ये सारे वीडियोस देख के अपने को जो भी अनुभव हुआ है उसके बारे में हमें 1-2 मिनट का छोटा सा वीडियो बना के भेजे तो इससे लोगों को अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपको जो भी फायदा हुआ है, आपके मेरी बातों से जो जो अच्छा लगा है उसके ऊपर आप अपनी राय मुझे भेज सकते हो। तो हम यहाँ हर रोज जो आरोग्य जीवन यात्रा है इसमें शामिल करते रहेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट सुन के एक आशीष भाई पटेल करके अहमदाबाद के हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया है। तो आज मैं आपके लिए ये जरा उनके ही मुंह से देखते हैं क्या बोलते हैं योगाहार के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम आशीष पटेल है। मैं अहमदाबाद के गोता विस्तार में रहता हूँ। मेरी उम्र 39 ईयर्स है। मैं भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9898259081 है। मैं पिछले 8 महीने से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। मैंने जुलाई 2020 में एनडीएस स्टार्ट किया था। शुरू के 2 महीने मैंने बहुत ही अच्छे तरह से उसको किया था। रेगुलर 2 बार संजीवनी क्रिया करके उसको मैं करता था। आज की तारीख में भी मैं करता हूँ, थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से करता हूँ और मैं बहुत ही अच्छा अनुभव करता हूँ एनडीएस करने के बाद। एनडीएस की शुरुआत जब मैंने की तो मेरा वज़न 76 केजी था। आज वो घटकर 62-63 के आसपास रहता है। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। एनडीएस जब मैंने शुरू किया
तब मैंने बहुत सारे उसके वीडियोस देखे थे, बहुत सारे साहित्य का अभ्यास किया था और बाद में राजेश भाई के सेमिनार भी मैंने किए थे। उनके वीडियोस भी योगाहार चैनल के मैं ऑलमोस्ट देखता ही रहता हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा जीवन के मतलब स्वास्थ्य और आरोग्य के संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और सही में मतलब हम गलत दिशा में जो जा रहे थे, गलत दिशा में जो हमारा खान पान था, वो सही दिशा में मतलब जा रहा हो ऐसा अनुभव अब आज की तारीख में मैं कर रहा हूँ। राजेश भाई के यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसका भी मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कारगर और ओरिजिनल चीज़ें वहाँ पे बनती है और मिलती है। आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि एनडीएस और योगाहार के माध्यम से एक आरोग्य और स्वास्थ्य के रूपी वरदान जैसे जिंदगी जीवन में मिला हो और एक स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव हम जो करते हैं वो हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम के द्वारा पाया है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा और राजेश भाई को और योगाहार चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आशीष भाई को, शुभकामनाएं। वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी पाए और एनडीएस को व योगाहार को अपनाते चलते रहे और साथ में दूसरों को इसमें साथ जुड़ते रहे। ऐसी शुभ आशीष के साथ आशीष भाई को प्रणाम करता हूँ। तो ये उनकी एक बात खास यहाँ मार्क करने लायक आई कि उन्होंने आरोग्य के बारे में काम करने वाले काफी साहित्य पढ़ा, लोगों को बहुत सुना, लेकिन हमारी योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट की और हमारी बातें सुन के उनको काफी अच्छा महसूस हुआ और सही रास्ते उसको मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये बात का जिक्र किया। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि भी हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं सारी उपयोगी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है और रेट के हिसाब से भी हम काफी अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों का सुखी जीवन अच्छा होए, शरीर अच्छा तरह बिना बीमारी से चले और लंबी आयु भोगे। भगवान ने मनुष्य का अवतार दिया ही मनुष्य इसीलिए बनाया है कि हम आनंद पूर्वक जी सके और हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, दुखी होकर जीने नहीं है। इसके लिए हमारे शरीर की संभाल रखनी ये बहुत आवश्यक है। दूसरा एक प्रश्न आया है, एक भाई लिख रहे हैं, संतोष कुमार है साबरमती से। उनकी उम्र है 46 वर्ष और वजन है 58 केजी। वो ये भी साहब रेलवे कर्मचारी है। देखो आज दोनों रेलवे कर्मचारी का ही अनुभव आया है। तो उनकी एक समस्या है हेपेटाइटिस, बाल जड़ना और चश्मा है। तो ये लिख रहे हैं कि आदरणीय राजेश भाई पटेल साहब नमस्कार, गुजराती में 200 एपिसोड तथा हिंदी में अभी तक 180 एपिसोड आरोग्य जीवन यात्रा के सफल संचालन के लिए बहुत आभारी हूँ। दिसंबर 2015 में पालनपुर में परम आदरणीय श्री चौहान साहब के 2 दिवसीय शिविर में शामिल हो चुका हूँ। चौहान साहब की सारी किताब मेरठ की तप सेवा सुमिरन सेवा, फिर जीवनी शक्ति कैसे बढ़ाए, भोजन में शक्ति नहीं है, मासिक पत्रिका नारायण प्रश्नोत्तरी आती है, चौहान साहब का स्वदर्शन पत्रिका नियमित पढ़ता रहता हूँ। आपके सारे वीडियो देखने के बाद आपको प्रणाम करता हूँ। 2015 में लगातार एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। पहली बार 3 माह लगातार रसाहार पर रहा, अगले 3 माह रसाहार प्लस कच्चा आहार पर रहा। परिणाम स्वरूप पहले 2 मास के बाद 12 किलो वजन कम हो गया, शरीर के सारे जोड़ के दर्द खत्म हो गए, एसिडिटी खत्म हो गई और उपरोक्त 6 महीने के बाद दोबारा सप्ताह में 1-2 निर्जला भी उपवास किया। 6 माह बाद परिवार के साथ आ जाने के बाद उन लोगों के दबाव में शाम को पका हुआ भोजन चालू कर दिया। मैं पत्नी के साथ नियमित रूप से
12 बजे तक निर्जला करता हूँ। कर आंवला, नींबू, पालक, पुदीना, अदरक, तुलसी और ग्रीन जूस लेता हूँ। 1-2 बजे फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित अनाज लेता हूँ। शाम के अन्य पका हुआ भोजन सलाद के साथ खाता हूँ। परिवार के दबाव के में कभी कभी दूध से बनी हुई खीर भी खाना पड़ता है। प्रत्येक एकादशी को मैं रसाहार या सूखा एवं फल खाता हूँ। परिवार के सदस्य निर्जला नहीं करने देते हैं। प्रतिदिन सुबह में 10 मिनट शीर्षासन भी करता हूँ। सुबह उठते ही आंखों में एक बार मुंह की लाल लगाता हूँ। लेकिन मेरी उपरोक्त तीनों समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक एनडीएस फॉलोअर ने बताया कि लगातार 2 साल तक रसाहार के बाद ही उपरोक्त समस्या खत्म होगी। इसे हमें कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? साबरमती में फिल्टर तेल कहाँ मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन दे। आपकी शिविर में शिविर करवाना चाहता हूँ। तो ये भाई साहब करीब 2015 से एनडीएस के साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब की शिविर अटेंड की है। सब पत्रिकाएं, मासिक और मेरठ की संस्था जो है नारायण संस्था, डॉक्टर गोपाल शास्त्री की, वो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। शुरू में उन्होंने रसाहार पे रहे, फिर कच्चे और रसाहार दोनों के साथ रहे। लेकिन उनकी एक हिपेटाइटिस और बाल जड़ना और चश्मा, ये 3 समस्या उनकी गई नहीं है। बाकी दूसरी समस्याओं में उनको फायदा हो गया है। तो शीर्षासन भी करते हैं, आंखों में मुंह की लार भी लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको आपके जो आपने जो लेटर लिखा है इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपकी आधी समस्याएं तो खत्म हो चुकी है। अब जो थोड़ी समस्या बाकी रह गई है उसमें बाल जड़ना। अच्छा, बाल एक ऐसी बात है कि उसके मूल के अंदर जब कंटामिनेशन होता है, सड़न होता है, जैसे कि हम खेतों में देखते हैं कि ज्यादा बारिश आ जाती है और खेतों में पानी भरा रहता है, तो खेत के अंदर जो पाक हमने लगाया है उसके मूल के अंदर ज्यादा पानी लंबे टाइम रहने से मूल के अंदर सड़न आ जाती है। फिर वो सड़ जाती है और पाक जो होता है खेतों का वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जो बाल है उसके मूल के अंदर जब सड़न होती है तो बाल की जो मूल है उसकी पकड़ कम हो जाती है, फिर बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आपकी जो समस्या है बाल झड़ने की, ये आपने इतने लंबे टाइम तक आपने रसाहार किया, कच्चे पे ही रहे, इसके हिसाब से मुझे लग रही है। देखो, कच्चा खाना है, कच्चा खाना है, इतना कच्चा नहीं खाना है कि आपके शरीर के अंदर कफ या वायु प्रकृति बनती रहे। हाँ, क्योंकि हम कच्चे में ज्यादातर फल खाते हैं। कच्चे के अंदर हम मीठे फल भी खाते हैं, खट्टे भी खाते हैं। तो खट्टे का स्वभाव है वायु प्रकृति करना और मीठी का स्वभाव है कफ करना। अब जब हम ज्यादा खाते हैं तभी शरीर में कफ और वायु प्रकृति बनी रहती है और इसके कारण ये बाल झड़ना चालू रहता है। हिपेटाइटिस भी वही कारण से चालू रहता है। और चश्मा जो है वो आपको निकालना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो हरी पत्ती का डोज ज्यादा लेना पड़ेगा। देखो, आपने यहाँ सारी बातें बताई और ज्यादातर एनडीएस करने वाले कच्चा पुष्कर खाते हैं लेकिन हरी पत्ती बहुत कम खाते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरी पत्ती थोड़ी ज्यादा लाइए, उसका चटनी बनाओ, इसी तरह इसको क्रश करो मिक्सी में, फिर छान के उसके रस निकालो और कम से कम ऐसा 1 ग्लास से लेके 2 ग्लास ऐसी गाढ़ा रस निकाल के आप पिया करो। क्यों? क्योंकि पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन और हरी पत्ती का हरा रंग, क्लोरोफिल जितना शरीर में जाएगा पत्तियों के थ्रू, इससे ज्यादा कहीं दूसरे खुराक से नहीं जाने वाला है। और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो खून है वो नेचुरल होना चाहिए। ये बात हम भूल जाते हैं। एनडीएस में सबसे लोगों की समस्या यही आती है। तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब पक्का कच्चा खाते हो तो ज्यादातर कच्चा 80% से लेके 90-95% तक पानी वाला होता है। अब आप पानी वाला ही चीज खाते रहोगे तो शरीर में कफ और वायु प्रकृति बनी रहेगी। तो इसके इसके इससे बाहर निकलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कच्चे में दूसरी चीजें कम खाइए,
पत्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ा दीजिए, और कच्चे में आपको दोपहर को आप कच्चा खाते हो तो साथ में थोड़े सूखे नाश्ते किया करो। देखो, शरीर को कैलोरी भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, और मेंटेनेंस भी चाहिए। तो मेंटेनेंस जो है वो पत्तियों से हमको ज्यादा मिलता है, और ताकत जो है वो हमको अनाज से मिलता है। तो हमको 2 टाइम खाना है, तो एक टाइम ऐसा खाना है कि आ, उसमें पकाया ना होना चाहिए, यानी कि ताजा पकाया ना होना चाहिए। सूखे नाश्ते आप ले सकते हो, ये आपको खास ध्यान रखना है। हरी पत्तियों के जूस ले लो, या चटनी बना के खाइए, और साथ में सूखे नाश्ते खाइए। खाखरा है, ममरा है, भुने हुए चने हैं, तो वो ताकत देगी। ठीक है, और सडन और वायु प्रकृति नहीं होने देंगे। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रात को एक टाइम पकाया खाओ। रात का पकाया में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जी बना रहे हो उसको कुकर में मत बनाइए, तो न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेंगे। तो हमारे शरीर को 2 चीज का ध्यान रखना है, एक ताकत वाला भी मिलना चाहिए, साथ में न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, और हमारा खून नया बने इसके लिए हरा रंग भी मिलना चाहिए। तो पत्ती न्यूट्रिशन और हरा रंग दोनों देता है मैक्सिमम। और अनाज की जो सारी खुराक है, इसमें सूखे नाश्ते जल्दी सड़ते नहीं है। हाँ, रोटी और खाखरा आप दोनों को देखोगे तो रोटी सुबह में बनाते हैं तो शाम तक बिगड़ जाती है, लेकिन खाखरा आप 15 दिन रखोगे तो जल्दी नहीं बिगड़ेगा। ये दोनों चीज ताकत ही देती है। ठीक है, तो सडन ना हो ऐसी चीजें खाए, सडन हो जाए ऐसी कम खाइए। तो रात को एक टाइम पकाया खाइए, दोपहर को कच्चे के साथ इसी ताकत वाली खुराक भी खाते रहिए, और हरी पत्ती का डोज थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, रही आंखों के नंबर की बात, तो आंखों के नंबर 2 कारण से होते हैं। एक तो प्रैक्टिस के अभाव के, हम पूरे दिन ऐसे काम में लगे रहते हैं कि हमको दूर देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। पूरा दिन काम ही ऐसा करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, फ्री हो गए तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। दूर देखने की आवश्यकता होती ही नहीं, और प्रैक्टिस होती नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये प्रैक्टिस, दूर देखने की प्रैक्टिस के अभाव के चश्मे के नंबर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर घंटे के बाद आप कामकाज में से छोड़ के बाहर निकलो, 10 मिनट बाहर जाके थोड़ा दूर देखने की प्रैक्टिस करो। या तो आपको योगा फॉर आईज करके आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आंखों की एक्सरसाइज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसके योगा मिल जाएंगे, तो आप वो प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो इससे आपकी आंखों का नंबर जो है उसमें आपको काफी फायदा हो जाएगा। और आंखों के लिए हरे धनिया, हरी धनिया का जो पत्ती आती है, धनिया पत्ती, उसका जूस थोड़ा आप ज्यादा लिया करो, तो वो आंखों की रोशनी के लिए भी काफी अच्छा काम करती है। गाजर और धनिया, ये दोनों चीज हमारे आंखों के लिए काफी अच्छी है। तो आपको आपकी आधी समस्या खत्म हो चुकी है, और बाकी की जो आधी है वो आपको, अब आपके खुराक में सिर्फ वायु और कफ न बढ़ जाए इसके लिए, हाँ, हरी पत्ती ज्यादा, सामने दूसरी कच्ची कम, और ताकत वाली थोड़ी साथ में लिया करो। तो आपको कफ और वायु बनेगा नहीं, या तो आप कच्ची के साथ कफ वायु बने नहीं ऐसी एडिशनल चीजें डालो। अदरक डाल दीजिए, तुलसी डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, तो जो वायु और कफ भी नहीं होने देगा। तो इससे आपको हिपेटाइटिस में भी फायदा करेगा, बाल झड़ने में भी फायदा हो जाएगा, और आपको हरी पत्ती जाने से चश्मे में भी फायदा हो जाएगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है लीवर क्लिंजिंग किट। 299 नंबर का मेरा एक वीडियो था लीवर क्लिंजिंग किट। जो लोग एनडीएस साधक नहीं है उनके लिए वो था। एनडीएस करने वाले को इसमें जो शुरू के 4-5 दिन एप्पल साइडर और एप्पल खा के 4-5 दिन बॉडी क्लिंजिंग करने की थी, वो करने की जरूरत नहीं है। एनडीएस वाले लीवर क्लिंजिंग कर सकते हैं, तो उसकी ये पूरी किट है। इसके अंदर आपको ऑलिव ऑयल वर्जिन मिलता है, और एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको विदेशी नमक बोलते हैं। तो ये दोनों चीज हम लीवर क्लिंजिंग किट में देते हैं। देखो, लीवर एक ऐसी चीज है, वो हमारे शरीर की बैटरी है। जितनी बैटरी हमारी अच्छी, इतनी हमारी शरीर अच्छी काम कर पाएगी। तो लीवर जो है, आप जो खाते हो उसका एक्सेस स्टॉक बहुत सब लीवर में स्टोरेज होता है।
अब लीवर में कचरा इकट्ठा है, दूसरी स्टॉकेज होने की जगह नहीं है, जो सेल है वो खराब हो चुके हैं, तो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते हैं, काम की चीजें रख नहीं पाते हैं। तो ये लीवर के अंदर दो प्रकार का कचरा होता है। एक होता है रिफाइंड तेल का ब्लॉकेज हो चुका कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो। और दूसरी होती है जब हम कुछ भी पका के खाते हैं तो नमक, पकाना जब खुराक बनाने बैठते हैं उसी टाइम नमक डाल देते हैं, यानी कि नमक को भी गर्म करके साथ में हम खुराक तैयार करते हैं। तो जो नमक गर्म होके आपके शरीर में जाता है उसकी स्केलिंग होती है। हाँ, तो ये स्केलिंग जो होती है वो पथरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके शरीर लीवर में, आपके हृदय में दो प्रकार के ब्लॉकेज हो सकते हैं। एक होता है चर्बी के, जो खराब कोलेस्ट्रॉल में ब्लॉकेज हो गए, और दूसरी जो आप क्षार गर्म करके खाते हो उसकी स्केलिंग के हिसाब से आपके खून की जो नलियां है वो हार्ड हो जाती है स्केलिंग के कारण। तो ऐसा लीवर में भी होता है। तो लीवर में दो प्रकार की ये समस्या होती है कचरे की। तो ये दोनों प्रकार की समस्या को पिघाल के बाहर निकालने का काम, देखो यहाँ हम ऑलिव ऑयल लेते हैं, वो चर्बी युक्त जो ब्लॉकेज है उसको पिघाल के निकाल देगा। और आपको उस टाइम नींबू का पानी, नींबू का रस पीना है, प्योर रस। जितना आप ऑलिव ऑयल पीते हो इतना ही साथ में लेना है। तो जो लोग लीवर क्लींजिंग करना चाहते हैं वो मेरा 299 नंबर वाला लीवर क्लींजिंग का वीडियो है, वो एक बार देख ले। और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमको फोन या व्हाट्सएप करके थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। तो लीवर क्लींजिंग हम की किट हमने अवेलेबल करवाया है। इसमें दो चीज शामिल है, एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल। तो ये दोनों चीज आपका, और नींबू तो आपको अपने ही नींबू यूज करने हैं, वो हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि मार्केट से लाना है आपको। ठीक है। तो ये लीवर क्लींजिंग एनडीएस करने वाले को भी एक दो बार तो कर लेना चाहिए। हाँ, और मान लो हर हफ्ते एक बार कर लेते हो और 4 बार कर लेते हो तो आपके शरीर की सारी समस्या, मान लो कि गॉल ब्लैडर में भी कोई छोटे छोटे पथरी है तो वो भी पिघल के निकल जाएंगे और शरीर की दूसरी जगह से भी निकल जाएगी। हमारी योगाहार की निशुल्क शिविर चालू है। गांधीनगर में 18 तारीख को है और अहमदाबाद में 25 तारीख को है, अप्रैल महीने में। दोनों का टाइम दोपहर 3 से 6 का रहेगा और आप उसमें आप आ सकते हो। इसमें कोई चार्ज नहीं है क्योंकि अभी कोरोना के हिसाब से हम भोजन खिलाते नहीं है, सिर्फ सेमिनार होते हैं, इसमें आपको समझना ही होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ आइए। बच्चे भी हमारी बातें सुन के वो काफी शरीर को कैसे ठीक रखना है वो काफी बातें समझ लेंगे, तो फिर आपको उनके साथ भेजामारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो लोग संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते हैं, हमारे शाहीबाग और गांधीनगर की सेंटर पे मंडे टू सैटरडे दोपहर 4 से 6 की 2 घंटे की भी सेमिनार होती है, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। योगाहार की किट हमने बनाई है जो शरीर के काम की एक एक चीज को इकट्ठा करके किया है, तो आप वो हमारे पास से मंगवा सकते हो। योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, और पुस्तक भी अवेलेबल है। आप मेरे मोबाइल नंबर पे रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हो। यूट्यूब चैनल है दूसरी हमारी, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, वहाँ आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, खाने पीने की टेस्टी आइटम्स मिल जाएगी। और आपको एक छोटा सा मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों और काम की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।